देखो ये नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चाल, समय और दूरी। तो टॉपिक तो चाल, समय और दूरी तीनों का संबंध है एक दूसरे से। जैसे चाल किसे कहते हैं, समय जान रहे हो ना, समय तो जान ही रहे हो, इसमें नई बात है। चाल किसे कहते हैं, इसके बाद दूरी, दूरी किसे कहते हैं। तो पहले ये हम चाल किसे कहते हैं इसके बारे में बतलाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर चालू होगा तो चैप्टर के एक एक हिसाब को बनाने के लिए क्या चीज़ जानना जरूरी है, उसी को कहते हैं थ्योरी। तो थ्योरी को अच्छा से समझो। थ्योरी अगर समझ गया तो प्रॉब्लम में कहीं कोई दम ही नहीं है। तो चाल को समझने से पहले भी एक बात समझना है, इकाई का अर्थ जानता है क्या? एक इकाई का अर्थ होता है एक, पता है ना। अब मान लो इकाई के साथ कुछ भी लगाओ, कहने का अर्थ ये, जैसे इकाई, समय, इकाई क्षेत्रफल, इकाई आयतन, तो ये सब तो फिजिक्स में बतलाए हैं और बतलाएंगे भी। इकाई के आगे देखो यहाँ समय लग गया, तब इकाई समय का क्या अर्थ होगा? इकाई का अर्थ हुआ एक। अब फिलहाल सिर्फ इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, और ये वाला टॉपिक मेंसुरेशन चैप्टर में बतलाए हैं, फिजिक्स में भी बतलाए हैं। तो इकाई समय का अर्थ, इकाई का मतलब एक है ना। अगर कहेंगे इकाई समय, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इकाई का अर्थ हो गया एक, समझा। और समय के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किस माप का प्रयोग करते हैं? कहने का अर्थ, कोई कहेगा मैं 5 घंटे के बाद आ जाऊंगा, तो इसका अर्थ हुआ ये समय को मापने के लिए हम लोग घंटा का प्रयोग करते हैं। कोई कहता है 5 सेकंड रुको ना, 2 सेकंड रुको ना, तुरंत आ जाते हैं। तो ये 2 सेकंड रुको, तो इसका अर्थ है ये 2 हो गया संख्या, 2 सेकंड रुको। इसमें 2 तो संख्या हो गया, 2 के बदले 3 सेकंड रुको भी कह सकते हैं, अब 25 सेकंड भी रुको कह सकते हैं। लेकिन ये सेकंड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसको मापने के लिए? तो समय को मापने के लिए हम लोग सेकंड का प्रयोग करते हैं। कभी ऐसा बोलेंगे सेकंड के बदला जो 2, यहाँ पर ये बोलो तो 2 मीटर, 2 मीटर रुको, ये कहेंगे कि 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड। तो मीटर लंबाई की माप होती है, लंबाई को मापने के लिए हम लोग कितना मीटर लंबा है ये रास्ता, तो अलग अलग माप होती है। फिजिक्स का पहला चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन बतलाए हैं। फिलहाल तू समझो, क्योंकि ये जूनियर क्लास का मैथ है। तो इकाई समय का अर्थ हुआ, इकाई का अर्थ एक। समय के लिए तू क्या प्रयोग करते हो? तो देखो सेकंड का भी प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, ये कहेंगे। समय के लिए हम लोग सेकंड से आगे मिनट, मिनट का भी प्रयोग करते हैं, कहते हैं ना। कोई कहता है एक क्लास 45 मिनट का होता है, 8 घंटे की ड्यूटी करके कोई आता है, तो इसका अर्थ है घंटे का भी प्रयोग करते हैं, दिन का प्रयोग करते हैं।
कोई कहता है मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगा। सप्ताह का प्रयोग करते हैं, महीना का प्रयोग करते हैं, वर्ष का प्रयोग करते हैं, दशक का भी प्रयोग करते हैं। कोई कहता है हम 10 साल के बाद लौटकर आ जाएंगे। तो 10 साल की अवधि को एक दशक बोला जाता है, 100 साल की अवधि को शताब्दी, एक शताब्दी बोला जाता है। तो ये सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक, शताब्दी, ये सब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो समय की माप के लिए, समय को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। तो इकाई के आगे हम लोग समय का कोई भी माप दे दो, मान लो समय के लिए प्रयोग करेंगे सेकंड। ध्यान से समझो, एक बार में प्रिंट हो जाएगा ब्रेन में, कभी नहीं डिलीट होना चाहिए। इकाई का अर्थ एक, और समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं उसकी माप के लिए? सेकंड। समझ गया? फिर देखो, इकाई का अर्थ हो गया एक, और समय के लिए सेकंड के बदला मिनट भी प्रयोग करते हैं, है ना। फिर इकाई का अर्थ हो गया एक, समय के लिए घंटा का भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह दिन, समय इकाई के लिए एक और समय के लिए दिन, एक दिन का भी प्रयोग करते हैं। अर्थ ये हुआ इकाई समय का अर्थ, इकाई का हमेशा याद रखना एक, और समय के लिए जिसका प्रयोग करो। तो इसका अर्थ है हम लोग इकाई समय को, एक सेकंड को इकाई समय कहेंगे, एक मिनट को इकाई समय कहेंगे, एक घंटा को इकाई समय कहेंगे, एक दिन को इकाई समय कहेंगे। समझ रहे बात को? फिर मान लो जैसे 5 घंटे में कोई गाड़ी 40 किलोमीटर जाती है, तो इसीलिए इकाई समय में निकालेंगे गाड़ी कितना जाती है। तो यहाँ घंटा का प्रयोग है ना, तो इसीलिए 1 घंटा में गाड़ी एक नियम से 40/5 किलोमीटर जाएगी। बोलो, तो ये कट गया 8। इसका अर्थ हुआ 1 घंटा में गाड़ी 8 किलोमीटर जाती है। कोई रेलगाड़ी 5 घंटे में अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटा में एक नियम से 40/5 कट करके 8 किलोमीटर जाएगी। यानी 1 घंटा में गाड़ी 8 किलोमीटर जाती है। तो इस 1 घंटा को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई समय। अब ये बतलाया है, एक का अर्थ इकाई, ये समय के लिए प्रयोग किया गया है। तो कहेंगे इकाई समय में गाड़ी 8 किलोमीटर जाती है। समझा? तो अब चाल की परिभाषा देखो। इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे उस पिंड की चाल कहते हैं। परिभाषा है, ध्यान दो, साल की परिभाषा
इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी उस पिंड की चाल कहलाती है। यहाँ पिंड का अर्थ हो गया सब कुछ। पृथ्वी को भी पिंड कहेंगे, मोटरसाइकिल को भी पिंड कहेंगे, आदमी को भी पिंड कहेंगे, हवाई जहाज को भी पिंड कहेंगे। साइंस में फिजिक्स पढ़ोगे तो हर एक कुछ को पिंड कहा जाएगा। तो इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा, मान लो मोटरसाइकिल के द्वारा या ट्रेन के द्वारा या आदमी के द्वारा, इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी उस पिंड की चाल कहलाती है। जैसे मान लो, माना कि टी समय में कोई पिंड x दूरी तय करता है। अब ध्यान से देखो, t समय में कोई पिंड x दूरी तय करता है। इसका अर्थ हुआ t का मान कुछ ले लो, t समय के बदला t समय का मान कुछ ले लो, 5 घंटा, 6 घंटा या 10 दिन। t समय में यानी कुछ मिनट में या कुछ घंटे में या कुछ दिन में या कुछ सेकंड में, कुछ भी लिया जा सकता है। तो इसके लिए मान लिए अब सेकंड, घंटा के लिए या दिन के लिए टी समय के बदला जो ले लो। कोई पिंड s दूरी तय करता है। दूरी के लिए s का प्रयोग किए। यहाँ s का मान लो, s दूरी, s का मान ले लो 5 मीटर। s दूरी 5 मीटर तय करता है या 10 किलोमीटर तय करता है। s दूरी यानी कुछ दूरी तय करता है। कितना समय में? t समय में। समझ गया? तो माना कि t समय में कोई पिंड s दूरी तय करता है, तो एक ही नियम से, इसीलिए इकाई समय में, इकाई के लिए एक का प्रयोग करेंगे। तो इकाई समय, इसको क्या कहेंगे? इकाई। इकाई का मतलब एक। तो इकाई समय में कोई पिंड कितनी दूरी तय करेगा? तो t समय में s दूरी तय करता है। तो एक एक नियम से इकाई समय में दायां बटा बायां s बटा t दूरी तय करेगा। इतना दूरी तय करेगा। तो परिभाषा के अनुसार देखो, इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी उस पिंड की चाल कहलाती है। तो इकाई समय ये है। तो इकाई समय में कोई पिंड कितना दूरी तय करता है? s/t। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। तो तय की गई दूरी तो s/t हो गया, नहीं हो गया? इसका मतलब s/t ही चाल कहलाएगा। यानी इकाई समय में तय की गई दूरी कितना हुआ? इकाई समय में तय की गई दूरी बराबर s/t। इकाई समय में तय की गई दूरी निकला है ना, s/t। और इसी को न चाल कहते हैं। इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी इसके लिए हम लोग चाल का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए चाल बराबर s किसके लिए प्रयोग किए? तो दूरी के लिए। s का मान लो 5 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है, या किलोमीटर। s का प्रयोग किए हैं दूरी के लिए, तो दूरी। और t का प्रयोग समय के लिए। t समय में, समय के लिए t का प्रयोग और दूरी के लिए s का प्रयोग किए हैं। तो t के लिए क्या लिखेंगे? समय। अब ये देखो, तो ये फार्मूला नहीं बन गया? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसीलिए अगर तिरछा गुना करेंगे तो चाल गुने समय बराबर दूरी होगा। चाल गुने समय बराबर दूरी। समझ रहे हो ना? हम समझ। मान लो
ये तो इक्वेशन हो गया, समय बराबर निकालेंगे तो ये चाल नीचे चला जाएगा, दूरी बटा चाल। यानी इसको ये फार्मूला है बुक में, डायरेक्ट समझाया नहीं है इस ढंग से, इसीलिए ये कैसे निकला इसको समझ गया तो परिभाषा अपना याद रखना। पर ये फार्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये थ्योरी यहीं से स्टार्ट होता है। अब चाल के बारे में समझ गया ना। अब देखो क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 240 किलोमीटर जाती है, तो रेल की चाल निकालें। चाल का तो अर्थ ही होता है इकाई समय में तय की गई दूरी। तो 6 घंटा में 240 किलोमीटर जाती है, इसलिए 1 घंटा में 240 बटा 6 कट करके 40 किलोमीटर आएगा। यानी 1 घंटे में कितना जाती है, 40 किलोमीटर जाएगी। तो 1 घंटा तो इकाई समय हो गया, और इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो 1 घंटा पर निकाल लो, यहाँ घंटा है। अगर मान लो यहाँ पर दिया रहता, अच्छा इसको जैसे यहाँ पर दिया है, हाँ, चूंकि 6 घंटे में रेल 240 किलोमीटर जाती है, इसलिए 1 घंटे में 240 बटा 6 किलोमीटर जाएगी। इसको काटोगे तो 40। अतः रेल 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। अब 1 घंटा इकाई समय में निकल गया। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 घंटा में रेल 40 किलोमीटर जाती है, तो लिखेंगे इसलिए रेल की चाल बराबर कितना, तो 40 किलोमीटर प्रति, यानी 1 प्रति घंटा। इसको समझा। चाल कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज इससे पहले बतलाना चाहिए था, वैसे बोलने के क्रम में बोल दिया है। चाल चाल की माप जस्ट आगे वाला क्लास में पढ़ोगे। जो यूनिट वस्तुतः होता क्या है, तो बहुत तरह की पद्धति है, ऐसा पद्धति प्रचलित है, वो सब बतलाएंगे। फिलहाल चाल की माप, हम लोग चाल को किस में मापेंगे, तो देखो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम से मीटर। अब प्रति के लिए ये देते हैं एस, मीटर प्रति सेकेंड। समझा। दूसरा रहेगा किलोमीटर
जब किलोमीटर रहेगा तो सेकंड वाली बात नहीं होगी, ये सब यूनिट एंड डायमेंशन में बतलाएंगे। याद रखना, जब ये किलोमीटर में रहेगा तो ये रहेगा किलोमीटर प्रति, न तो सेकंड रहेगा न मिनट, सीधे घंटा में, समझा। तो चाल की माप मीटर प्रति सेकंड, दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे, किलोमीटर प्रति आवर, घंटा छोटा एम लिखा जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा, समझा। जैसे रेल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, या मान लो रेल की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इस टाइप से बोल सकते हैं। बंदूक की गोली की चाल मान लो 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर रहेगा तो सेकंड रहेगा, या सेकंड रहेगा तो मीटर रहेगा, ये दोनों का तालमेल रहेगा, ये याद रखना। किलोमीटर रहेगा तो याद रखना घंटा रहेगा, या घंटा रहेगा तो किलोमीटर का प्रयोग होगा चाल के लिए। एक बात ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है, जो एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा वेग, तो फिलहाल वेग को भी चाल ही समझना। बतलाएंगे फिजिक्स में, बतलाए भी हैं तुमको, जो चाल और वेग में इतना ही अंतर होता है, इसमें दिशा निश्चित होती है, चाल में दिशा निश्चित नहीं होती है ना। तो कहीं पर हिसाब में चर्चा वेग, यानी इसका इंग्लिश वेलोसिटी होता है, तो समझना वेलोसिटी और चाल एक ही चीज है। तो फिलहाल चाल की परिभाषा और ये माप, ये दो हो गया। इस पर आधारित एक उदाहरण भी बतला दिए। इसके बाद इस पर कुछ और थ्योरी है, 2 पार्ट में भी थ्योरी होगा, या हो सकता है एक पार्ट में ही समाप्त हो जाए, अगले पार्ट में थ्योरी बतलाएंगे तब हिसाब।